भरतपुर लोकसभा सीट जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, 2 बार से लगातार बीजेपी कायम है। लेकिन इस सीट पर अगर हम गौर करें तो ज़्यादातर जो लड़ाई है वो बीजेपी कांग्रेस की चलती आई है। लेकिन इस बार जो लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं उसमें बीजेपी कांग्रेस की टक्कर तो रहेगी, लेकिन मामला त्रिकोणीय बन सकता है, क्योंकि बयाना से निर्दलीय विधायक ऋतु बनावत ने भी ऐलान कर दिया है कि मैं भी लोकसभा चुनाव लड़ूंगी। हालांकि ऋतु बनावत जो थी वो पहले बीजेपी में थी और लेकिन उनको टिकट नहीं दिया, बागी हो गई, चुनाव लड़ा, निर्दलीय लड़ा और बयाना विधानसभा से वो चुनाव जीत गई। चुनाव भी हल्का नहीं जीती, करीब 30,000 ज़्यादा मतों से वह निर्दलीय चुनाव जीती थी। ऋतु बनावत एक पढ़ी लिखी महिला हैं, डॉक्टरेट उन्होंने कर रखी है। उनके पति जिलाध्यक्ष भी रहे थे बीजेपी के, अच्छी पढ़ी लिखी हैं। विधानसभा में कई मुद्दे भी उठाती रही हैं। भरतपुर से संबंधित जाट आरक्षण मामला था, उसको भी उन्होंने विधानसभा में उठाया था, पीएम को चिट्ठी भी लिखी थी। तो पढ़ी लिखी महिला हैं और पढ़ी लिखी महिला होने के नाते भरतपुर में काफ़ी लोकप्रिय हैं, सुर्खियों में रहती हैं, मुद्दे उठाती हैं। और लेकिन अब उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने का जब ऐलान कर दिया है तो फिर मामला त्रिकोणीय बन जाता है और सभी जगह इस बात की चर्चा हो रही है। अगर ऋतु बनावत चुनाव लड़ती है तो मुकाबला त्रिकोणीय होगा, लेकिन नुकसान किसको होगा? बता रहे हैं अगर ऋतु बनावत चुनाव लड़ती है तो नुकसान सीधा सीधा सा बीजेपी को होगा। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव जो लोकसभा क्षेत्र उसमें 8 विधानसभा आती हैं, बड़ा चुनाव होता है। इसमें बीजेपी का कोर वोट बैंक होता है, कांग्रेस का कोर वोट बैंक होता है, लेकिन निर्दलीय का चुनाव लड़ना बड़ा टिपिकल हो जाता है, क्योंकि उसका कोई कोर वोट बैंक नहीं होता है, कोई जाति उससे जुड़ी नहीं होती है। इसलिए लोग कह रहे हैं कि अगर बीजेपी ने तो अपना प्रत्याशी रामस्वरूप कोहली को घोषित कर दिया है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि अगर ऋतु बनावत कांग्रेस से टिकट ले आती है तो फिर बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ सकती हैं, टक्कर हो सकती है। लेकिन फिलहाल तो ये भी कहा जा रहा है कि ऋतु बनावत बयाना की हैं, सांसद रंजीत अकोली बीजेपी की जो वो भी बयाना की हैं। काफ़ी समय से ऋतु बनावत के मन में एक टीस चल रही थी कि भरतपुर का विकास नहीं हो पाया, एनसीआर में आ गया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ है, इसलिए एनसीआर से हटाया जाए। तो तमाम जो मुद्दे हैं भरतपुर ज़िले के, उन मुद्दों को बार बार उठाती रही हैं। उनके मन में एक टीस है कि भरतपुर ज़िले के जो मुद्दे हैं उनको सही तरीके से यहाँ के सांसद अभी तक लोकसभा में नहीं रख पाए हैं। अगर रख पाते तो ये इन मुद्दों का समाधान हो सकता था। तो इसलिए अब देखना ये होगा कि ऋतु बनावत निर्दलीय चुनाव लड़ती हैं लोकसभा का, या फिर कांग्रेस की टिकट पर लड़ती हैं, या फिर किसी अन्य पार्टी की टिकट पर लड़ती हैं। अगर निर्दलीय लड़ती हैं तो फिर बीजेपी को कितना नुकसान होता है, कांग्रेस को कितना फ़ायदा होता है। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि टक्कर कांग्रेस बीजेपी की काफ़ी मजबूत यहाँ बताई जा रही है, वो हल्का आसान नहीं है। बीजेपी की मोदी लहर है जिस तरह से 2 बार से चली है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि इस बार परिवर्तन हो सकता है भरतपुर लोकसभा सीट पर, सभी का फोकस भी है। लेकिन मामला अगर त्रिकोणीय मुकाबला होता है तो फिर मायने क्या होते, परिणाम क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी।